जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय की कथा। अगर आप सभी ने पिछले अध्याय 1 और 2, 3 की कथा नहीं सुनी है तो हमारे इसी चैनल पर जाकर उनको भी सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी कार्तिक मास की कथाएं तथा कार्तिक मास महत्म के अध्याय सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कार्तिक मास अध्याय को सुनने से पहले आप सभी सुनेंगे पीपल पतवारी की कथा, जो कि कार्तिक मास में अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण बालक आया। पाल पतवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा, हमारा न्याय करके जा। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से सारी बात बताई। तो माँ ने कहा, बेटा तुम सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि इतनी भी तीर्थ हो धर्म ध्यान पर कर ले, आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप जीवित भी तारती हो और मरने के उपरांत भी तारती हो। आप सबसे बड़ी हो। हे पतवारी माता की धरणी, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। अब विनायक जी से बोला लड़का, सबसे पहला शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपका ध्यान किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया है। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से ही जौ मिले। उदास मन से आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके लाया है क्या? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है वो देख लो। वहां गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान आज तो हम सब पर प्रसन्न हो गए। माँ और बेटे बहुत प्रसन्न हो गए हैं। भगवान जैसे पाल माता पतवारी माता विनायक जी भगवान के लड़के को दिया है, वैसे ही सबको देना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन दान देना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, पतवारी माता की जय। अब आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तत्पश्चात आप कार्तिक मास अध्याय चतुर्थ की कथा का रसपान करेंगे। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात पूछो। भगवान ने कहा, क्यों, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन
कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? कृष्ण भगवान बोले, वह मरेगी तो मैं अपना कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। जिसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टसमस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा गिरास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति की है, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया है, वैसे हमें भी देना। जय तुलसी माता की जय। आप सभी ने कार्तिक मास 1 और 2, 3 अध्याय की कथा को सुना है। अब आप सभी सुनेंगे अध्याय 4 की कथा। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली ने थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाला। वह मछली वहां से बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इसे शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो। जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से बाहर निकाल कर लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल महान संपन्न ऋषियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माने जाने लगा। तदंतर ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में आए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद में यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि कराने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय देने वाला हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा जी को लेके आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
जब सूर्य राशि मकर में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सभी पापों को यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ गंगा स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश के रूप में प्रयोग होते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ में समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को इतना वृतांत सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय श्री राधे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके आगे की कथा आने वाले अध्याय में आप जरूर सुनिएगा। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें तथा कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।